हरे कृष्णा। ज्येष्ठ माह में निर्जला एकादशी व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर श्री हरि की उपासना करने से पापों से छुटकारा मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत में कथा का पाठ न करने से पूजा पूर्ण नहीं होती, इसलिए कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम और आप सभी मिलकर इस कथा का श्रवण करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत का बेहद खास महत्व है। इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। साथ ही जीवन के दुखों को दूर करने के लिए व्रत भी किया जाता है। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए निर्जला एकादशी व्रत की गणना कठोर व्रत में की जाती है। इस व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार भीमसेन अपने भाइयों में से भोजन का अधिक प्रेमी था। उन्होंने वेद व्यास को बताया कि उसके सभी भाई भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे लिए हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत करना बेहद कठिन है। भीमसेन ने वेद व्यास से पूछा कि क्या कोई ऐसा व्रत है जिसको करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इसके जवाब में वेद व्यास ने कहा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में जल का भी सेवन नहीं किया जाता। इसके बाद भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत किया। इसी वजह से निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का भी दान किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया।